नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के रिठाला में भीषण आग लग गई, जिसमें 70 से 80 झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। दमकल विभाग की 15 गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम कर रही है। एक लड़की लापता है और तलाशी अभियान भी जारी है। आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। इस घटना में किसी के घायल होने या मौत की खबर भी नहीं है, लेकिन कई परिवारों का सामान जलकर राख हो चुका है। दमकल कर्मी मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए नजर आए। तो मेरठ में मिली महिला की लाश, विदेशी कनेक्शन से बढ़ी जांच। मेरठ के मवाना थाना इलाके में 21 फरवरी की रात में मेरठ बिजनौर नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे एक खेत में मिले महिला के शव की गुत्थी और भी उलझती हुई दिख रही है। शव मिलने के बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से शव की पहचान दिल्ली में रहने वाली अर्चिता के रूप में कराई, लेकिन अब खबर आई है कि अर्चिता की ये पहचान नकली है, बल्कि वो तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली मोहब्बत है। आशंका है कि मोहब्बत किसी रैकेट का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 21 फरवरी 2026 को थाना मवाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया था। वह इसमें जो शव है उसका चेहरा बुरी तरह से शत विशत होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसमें कई टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सर्विलांस की भी टीम थी, जिन्होंने 500 से अधिक कैमरों का परीक्षण किया गया। वह इस जो मर्डर की घटना है इसका सफल अनावरण किया गया। इसमें जो जांच में तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं कि ये मृतिका हो सकता है तुर्कमेनिस्तान देश की निवासी हो, जिस संबंध में विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संबंधित एम्बेसी से पत्राचार किया जा रहा है। वह जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे तो उनको वेरीफाई किया जाएगा और इसमें जो है विधि संगत कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। चलिए बात करेंगे अब राजधानी लखनऊ की। हजरतगंज से पुलिस लाइन तक निकाली गई शोभा यात्रा। गोली चल जावेगी गाने पर थिरके महिला पुरुष पुलिसकर्मी। लखनऊ में पुलिस की होली। हजरतगंज से पुलिस लाइन तक शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे की धुन पर झूमे पुलिसकर्मी। एसीपी विकास जायसवाल और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने किया डांस। एडीसीपी जितेंद्र ने बग्गी की लगाम पकड़ी। बग्गी में सवार हो रहे पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर। विंटेज कार में सवार महिला पुलिसकर्मी होली के रंग में झूमती हुई नजर आई। गोली चल जावेगी गाने पर थिरके महिला पुरुष पुलिसकर्मी। सीपी अमरेंद्र सिंह सेंगर और ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार को पहनाई गई माला टोपी। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। तो अलीगंज में शासन और प्रशासन ने जमकर खेली होली। पुलिस लाइन एवं जिलाधिकारी आवास पर सभी अधिकारियों ने होली का लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम में सभी अधिकारियों एवं अधीनस्थों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरकते हुए नजर आए जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त। बहुत ही जोश में लोग, जैसे कि आप देख ही रहे हो, बहुत जोश में पुलिस होली मना रही है। हमारे सभी थानों में, हमारी नई पुलिस लाइन में, हमारे रिक्रूट आरक्षी और हमारी जो ओरिजिनल पुलिस लाइन है, यहाँ पे सभी फैमिली लाइन के मेंबर्स और हमारे सभी स्टाफ के, पुलिस लाइन के सभी लोग बहुत ही जोश में होली मना रहे हैं और आपस में गले मिल रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। और आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग आए यहाँ पे, हमारे होली मिलन कार्यक्रम का आपने शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और होपी होली आप सभी को और आपके सभी पूरे परिवार। इफ्तार के समय घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर राख। मेरठ में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में श्यामनगर में एक घर के किचन में खाना बनाते समय सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से आग लग गई। आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से घर में चीख पुकार मच गई। आग के चलते घर में धुएं का गुब्बार हो गया। घर में मौजूद करीब 2 दर्जन लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बच्चों और महिलाओं को घर से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। इस हादसे में कई भी जाने जा सकती थी। हालांकि कुछ सदस्यों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घर में खड़ी बाइक, साइकिल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और अन्य सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घरवाली पर गोली कर रही थी रोजे के लिए और एकदम लीकेज हुआ, गैस लीकेज होकर आग बढ़ती चली गई एकदम। अच्छा, किसी हताहत होने की कोई वो है कि बताया जा रहा है कि बच्चे जले हुए इसमें कुछ नहीं? बस अल्लाह का शुक्र है। सांस में दिक्कत है। बच्चे निकाल लिए। कितने जने रहते थे घर के अंदर? कम से कम 20-25-30 जने थे घर के अंदर। जी। कितने बजे की घटना भैया है ये? अभी रोज से 5 मिनट पहले की, बस 5 मिनट पहले। क्या क्या जला है वैसे? बाइक है और साइकिल है, इन्वर्टर है, फ्रिज है,
वॉशिंग मशीन मतलब जो बाहर था सब जल गया। सब जल गया। चले बात होगी अब फतेहपुर की। तो होली से पहले मनाए जाने वाला होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को जलाने की साजिश रची, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका भस्म हो गई। ये पर्व हमें सत्य और भक्ति की शक्ति का भी संदेश देता है। तो जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के देवमई सुझावापुर गांव के नजदीक स्कूटी सवार जाकिर अली की स्कूटी से गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि बाइक की टक्कर से जाकिर की मौत हुई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। इस घटना के बाद से ही परिजनों का हाल बेहाल है। पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टि से प्रतीत होता है कि स्कूटी से गिरकर ही मौत हुई थी। हालांकि परिजन अब भी पूरे मामले को लेकर बवाल मचाए हुए हैं। चलिए बात करेंगे अब उत्तराखंड की, जहां नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने पार्टी की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए रोड शो किया। धामी ने कहा कि ये यात्रा लोगों को सशक्त बनाने और विकास के संदेश को हर गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मजबूत उपस्थिति बनाने की रणनीति पर भी जोर दिया। परिवर्तन यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी मौजूदगी देखने को मिली है। पर नई सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और यहाँ पर सुशासन स्थापित होगा। बंगाल भी अन्य राज्यों की भांति विकास की गति को पकड़ेगा, तेज गति से विकास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य सड़कों के क्षेत्र में यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज होगा। तमाम प्रकार से मेडिकल की स्थिति खराब है, वो भी ठीक होगी। सारी चीजें अच्छी बढ़ेंगी और बंगाल तेज गति से विकास को आगे बढ़ेगा। आखिरी सवाल, आप जानते हैं कि एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है। ममता बनर्जी कल से धरना पे बैठ रही हैं। ये कह रही हैं कि काफी सारा नाम काट दिया गया है, बीजेपी इसके पीछे है। बीजेपी चाहती है कि प्रेसिडेंट रूल के तहत जो है वो देखिए चुनाव आयोग देखिए पूरे देश के अंदर एक प्रक्रिया कर रहा है। फर्जी वोटर जो अवैध रूप से वोटर बने हुए हैं, अवैध रूप से गलत तरीके से यहाँ पर जो है इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, उनको हटाने का काम पूरे देश में हो रहा है। तो ममता दीदी को इसलिए परेशानी हो रही है कि उन्होंने बड़ी संख्या में इस प्रकार के फर्जी वोट बनाए हैं। उनको लगता है कि निश्चित रूप से उनका डर यही बताता है कि यहाँ पर गलत हुआ है और निश्चित रूप से वो सही होगा। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।